आयुषी, अभी तक जाग रही हो? गुड। और वैसे भी हर पत्नी को पति के इंतजार में जागना ही पड़ता है। शादी हो गई है, रस्म पूरी करना बाकी है। अरे हटाओ उस मनहूस किताब को जो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के सामने पर्दा बनी हुई है। हटाओ इसे, हटाओ इसे। आखिर आप मुझसे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मेरे पास आइए ना। मत छू मुझे। अरे, अभी तो आप रस्में निभाने की बात कर रहे थे और अभी गैरों की तरह मुझसे दूर जा रहे हैं। मेरे पास नहीं आना। दूर रहो मुझसे। आखिर आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? पत्नी हूं मैं आपकी। पति का फर्ज होता है कि पति के सारे दुखों को अपने प्यार के आंचल में समेट ले। शादी के बाद पहली बार आज आपने मुझसे प्यार जताने की हिम्मत की है। इस हिम्मत को मत टूटने दीजिएगा। नहीं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा मैं। पागल हो जाऊंगा।
ये मत समझ कि तुम मुझसे छुटकारा पालेगा। मौत ने सिर्फ मेरे जिस्म को खत्म किया है, आत्मा को नहीं। जो मरकर आत्मा बन जाते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। बिच, धमकी क्या देती है? सामने आ, सामने आ! आयुषी, बाहर निकल! मैं कहता हूं बाहर निकल! बाहर निकल वरना दरवाजा तोड़ दूंगा! ये मेरा ख्याल है। मैं तेरा भटका हुआ ख्याल नहीं, एक हकीकत हूं जिसे तू झुटला नहीं सकता। तुम लोगों ने तो मेरी मौत को एक फसाना बना दिया था, लेकिन मैं इस फसाने को दुनिया के सामने हकीकत के रूप में लाऊंगी। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। आगे मत बढ़ना! मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना! आगे मत बढ़ना! मेरे बढ़ते हुए कदमों को तू नहीं रोक सकता। आज तू मेरे रहमो करम पर है, जिस तरह उस रोज मैं तेरे रहमो करम पर थी। याद है? याद है किस बेदर्दी से मारा था तूने मुझे? मैंने चीखना चाहा, लेकिन तूने चिल्लाने का मौका नहीं दिया। मेरी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब तो हर वक्त, हर जगह मैं तेरे साथ रहूंगी, मौत का खौफनाक साया बनकर। बुला ले अपने उस बाप को जिसने कानून के बंधन से तुझे आजाद करवा लिया। बुला ले अपने उस रिश्वतखोर भाई को जिसने सच को झूठ में बदल दिया। कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। उस रोज मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आया था। जिस वक्त तूने मौत का नंगा नाच मेरे साथ किया था, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही। आज तू चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, लेकिन कोई भी तुझे मेरी चुंगल से आजाद नहीं करा सकेगा। हरामजादे, मेरी तड़प, मेरे आहें, मेरे आंसू कहर बनकर तुम लोगों की जिंदगी पर बरस पड़ेगी। मेरा साया काला नाग बनकर तुम लोगों को डसता रहेगा। मेरा चेहरा खौफ बनकर तुम लोगों की हर सुबह को काली कर देगा, और मेरा डर तुम लोगों की रातों की नींद हराम कर देगा। इन बेजान चीजों का असर आत्माओं पर नहीं होता। ये बेजान चीजें सिर्फ इंसानों पर असर करती हैं। अश्विन! हरामजादे, मैं तुम लोगों का वो हाल कर दूंगी कि जीना भी चाहा तो जी ना सकोगे, और मरना चाहा तो मौत तुम्हारे दरवाजे से दस्तक देके लौट जाएगी। अश्विन! 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 अश्विन, क्या हुआ? दरवाजा खोल अश्विन! दरवाजा खोलो!
क्या हुआ बहू? कुछ नहीं बाबूजी। कुछ नहीं? तो फिर ये शोरगुल कैसा था? बाबूजी, आज उन्होंने फिर पी ली, इसलिए बहस हो गई। इतनी बार इसे कहा है कि उतनी शराब पिया करे जितनी हजम कर सके। अभी देखता हूं इसे। नहीं बाबूजी, उन्हें कुछ मत कहिएगा, इस वक्त वो बहुत नशे में है। अच्छा बहू, लेकिन सुबह देखूंगा इस उल्लू के पट्टे को। चलो। अश्विन मेरे भाई, अपने आप को संभाल। ये मधुमती का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कैसे निकालो भैया? ये आयुषी बार बार अपना रंग बदलती है और देखते ही देखते मधुमती बन जाती है। अरे पगले, ये सिर्फ तेरा वहम है। अगर ये मेरा वहम है तो ये निशान कैसा? क्या ये जख्म मैंने अपने आप को दिए? नहीं भैया, नहीं नहीं, ये मधुमती की हरकत है। उसमें इतनी शक्ति है कि उसने अपने हाथों से मुझे बिस्तर में दबोच लिया और फिर पूरी शराब की बोतल मेरे मुंह में उलट दी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अपने आप को उसके चुंगल से नहीं छुड़ा पाया भैया। लेकिन अश्विन, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भैया। ये आयुषी बार बार अपना रूप बदलती है। कौन अपना रूप बदलती है? तो फिर बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। तो फिर मैं क्या करूं डैड? कोई भी तो मेरी बातों में यकीन नहीं कर रहा। कौन यकीन करेगा तेरी इन बेहुदा बातों पे? एक तो रात को इतनी शराब पी के हम सबको परेशान करता है, ऊपर से आयुषी को मधुमती कहता है। डैड, वो मधुमती है। बलदेव, इसे किसी पागलखाने में भेज दे, नहीं तो ये मुझे पागल कर देगा। ये घर किसी पागलखाने से कम है क्या? अब आप लोगों को तो मेरी बातों में यकीन नहीं आएगा। जब मर जाऊंगा ना तब पता चलेगा। अश्विन, छोड़िए भैया। डैड, इसे क्या हो गया है? कुछ नहीं बलदेव, मधुमती का खौफ इसके दिलो दिमाग पे हावी हो चुका है। ये मेरा खून नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? ये मधुमती का खून है। अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए डैड, अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए। ये मधुमती की हरकत है डैड। वो मुझे तड़पा के मार डालेगी। वो मुझे तड़पा के मार डालेगी। मुझे बचा लो डैड, मुझे बचा लो मुझे। मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? अश्विन, कौन मार डालेगी? मधुमती, मधुमती, मधुमती।
ये मधुमति कौन है? वो मुझे मार डालेगी। आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, इसलिए अब आपसे क्या छुपाना। मधुमति नाम की एक लड़की अश्विन के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज में उस लड़की का मर्डर हो गया और अश्विन ने खून से लथपथ उसकी लाश देख ली थी। बस तब से उसे हर घड़ी हर जगह मधुमति दिखाई देती है और वो चीखने लगता है। मिस्टर बलदेव, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो अश्विन के दिमाग पर असर कर गया है। इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये इफेक्ट आगे चलकर अश्विन को पागल भी कर सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। अश्विन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। नारायण साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दी है। अब उसे सिर्फ दिमागी आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूं। डैड, आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? क्या बकवास कर रहा है? लगता है कि अश्विन के साथ साथ तू भी पागल हो गया है। पागल तो हम सब हो गए हैं और पागल बना है इस बजाज की बेटी ने। जब से इस घर में आई है, इस घर का सुख चैन खत्म कर दिया है। इसमें उस बेचारी आयुषी का क्या दोष है? अरे सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? मधुमति का खौफ वहम बन के इस उल्लू के पट्टे के दिमाग पे छा गया है और कुछ नहीं है। अगर ये अश्विन का वहम है तो मुझे एक बात बताइए, रोज रात को अश्विन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती हैं? उस रोज अश्विन के चेहरे पर जो जख्म के निशान थे, वो जख्म किसने दिए? और वो बाथरूम का टब जो खून से भरा था, वो खून कहां से आया? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? मुझे तो लगता है आयुषी और मधुमति एक ही सिक्के के दो पहलू